मैं सभी सर लोगों से इजाज़त चाहूँगा। शुड आई स्टार्ट? अच्छे से इजाज़त दीजिए। ये तो कह रहे हैं कि अब जल्दी जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज ये एटीट्यूड सेशन का पहला सेशन है, क्लियर है, और हम लोग थोड़ा इसको लाइट रखेंगे। देखिए क्या होता है कि एक्चुअली पहले के ज़माने से चला आ रहा है, मास्टर और मनहूस पर्यायवाची है, समझ रहे हैं? तो कभी कभी टीचर क्या वो मनहूस सा लगता है कि खड़ूस कहाँ से आ गया, क्या है। तो अभी हम लोग क्या है कि थोड़ा लाइट मूड में रहेंगे, ठीक है, फ़न के मूड में। अरे हाँ या ना? ठीक है, गुड वन। तो बीच बीच में सेवा आती रहेगी और आप लोग लालच करते रहिएगा। ठीक है, तो ये आज का क्या है कि अगर आज के सेशन को आप लोगों ने सराहा और आपको लगा कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो हम लोग आगे सेशन करेंगे, वरना जब कोई फ़ायदा ही नहीं तो करने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो वेरी गुड। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो नीट एस्पिरेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो कामयाबी है, सफलता है, वो एक रेसिपी है ना। रेसिपी समझते हैं आप लोग? कुछ चाय बनाना जानते हैं आप? कितने लोग चाय बनाना जानते हैं? भारतीय व्यक्ति और चाय ना पिए लानत है उसके ऊपर। तो जब आप चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय में कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं। क्या वो ज़रूरी है या आपकी मर्ज़ी से? कि आपका मन कर रहा है कि आज मेरा चाय बनाने का मूड है, पर चाय पत्ती के बिना क्या बनेगा? गर्म पानी, यही तो बनेगा, है कि नहीं है? तो होता क्या है कि जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो उनकी उम्र कम से कम 16 साल 17 साल होती है। अब 16 साल 17 साल में बचपन उनका है और थोड़ी बहुत किशोरावस्था होती है। तो क्या होता है कि वो बचपन में जिन चीज़ों को देखते आ रहे हैं, वो धीमे धीमे उसी में बड़े होते हैं, और बड़े होते होते उनका जो पर्यावरण होता है, परिवेश होता है, जो उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, और वो जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वो सब मिल करके उसका एक एटीट्यूड बना देता है। जैसे आप में से जिनके भी फादर अपने दाढ़ी बनाने का जो सामान है उसे एक डिब्बे में रखते होंगे, तो निश्चित तौर से आप भी व्यवस्थित होंगे। कितने लोग के फादर ऐसा करते हैं? अरे काफ़ी लोग के फादर करते हैं। कुछ लोग के फादर सैलून चले जाते होंगे। जिनके आपकी माताजी अगर साड़ी को बहुत करीने से रखती है, यानी अपने कपड़ों को बहुत संभाल करके रखती है, प्रेस वेस बड़ा अच्छा से करके रखती हैं, तो आपके अंदर भी वो आदत आ जाती है। आपके स्कूल का कोई टीचर होगा जो बोलते वक्त कभी कभी ज़बान चबाने लगता होगा, तो आपके अंदर भी वो आदत आ जाती है, नहीं? तो हम लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो 16 साल तक जो हमने देखा, समझा, जाना, जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाली गई है ना। जैसे झूठ बोलना पाप है, सुना है? जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ, राइट? और बहुत सा चीज़ आपको बताया जाता है, तो उससे आपका एक एटीट्यूड बन के तैयार हो जाता है, सही बात है। लेकिन आपने जितना एटीट्यूड हासिल किया, उतना आपने एल्टीट्यूड भी हासिल कर लिया। आपने 12th पास कर लिया, अब इसके आगे क्या होगा? एक नया एटीट्यूड हासिल करना पड़ेगा। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो फिर एक नया एटीट्यूड, फिर एक नया एटीट्यूड, फिर एक नया एटीट्यूड, और आप लगातार एटीट्यूड हासिल करते चले जाएंगे। जब जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तब तब आपका नया वर्जन दुनिया में आ जाएगा। पहले अपडेशन आता है कि पहले नया वर्जन आता है? और डेली अपडेशन आता है। अरे महीने में एक बार या 10 दिन में 5 दिन में आता है कि नहीं आता है? यानी सॉफ्टवेयर बनाने वाले को पता है कि इसमें भी अपडेशन की ज़रूरत है, तो आपको भी अपडेशन की, हम सभी के अंदर एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? हमारी आत्मा है, उसको भी अपडेशन की ज़रूरत। तो वही अपडेशन करने के लिए ये पूरा आपके लिए एक प्रोग्राम है, एक बात है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मे भी हो सकता है आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं ईज़ा, ये जुल्म वाली बात है, मैं ईज़ा नहीं चलता है ना। मे भी आप मेरी बात से असहमत होंगे, और हो सकता है कि आप मेरे व्यक्तित्व पे भी चले जाएं, अपने तो कुछ कर नहीं पाए, हमको बता रहे हैं, हाँ कि नहीं? एक टीचर ने बच्चे से कहा कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था मैं हर साल पास होता था। तो बच्चा भी 21st सेंचुरी का था। उसने कहा सर आपको कोई ढंग का टीचर पढ़ाता होगा?
नहीं समझे आप। तो देखिए, आप इस बात पे मत जाइएगा कि मैं क्या हूँ, राइट। मेरी बातों पे जाइएगा, क्योंकि जो भी बातें मैं आपसे बोलूँगा वो मेरी नहीं है, वो उन सभी बच्चों की हैं जो सिलेक्ट हो गए, या जिन्हें पढ़ाते समय या जिनके साथ काम करते समय मैंने सीखा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मुझे दिखा कि एक बच्चे के अंदर ये बात थी और वो सिलेक्ट हो गया, तो मुझे और यही बात मैंने कई बच्चों में देखी, तो लगा कि ये कॉमन चीज़ है, कॉमन कैरेक्टर है जो सब में होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो आप ये मत समझिएगा कि कोई बहुत विशिष्ट जानकारी है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत कॉमन जानकारी है जो होती नहीं है, क्योंकि हम लोग जादू में विश्वास रखते हैं, आम चीज़ों पे जादू समझते ही नहीं। लाइट, धूप एक जादू है कि नहीं है? धूप क्या है? लेकिन हम उसे जादू नहीं मानते। हम जादू किसे मानते हैं? मुंह से कबूतर को निकाल दे, जादू मान ले। लेकिन आप सोचो, आप कितना भी उजाला बना लो पर धूप नहीं बना सकते। यानी द मोस्ट कॉमन थिंग्स आर द मोस्ट मैजिकल थिंग इन द वर्ल्ड, राइट। जो बहुत आम है वही सबसे खास है, क्योंकि आम होना बड़ा मुश्किल है। लोग ख़ास बनने की कोशिश में सिंपल बनना भूल जाते हैं। अगर आप जितने सिंपल होंगे उतना ही आपका एटीट्यूड एक अलग तरह का होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें मतलब एब्स्ट्रैक्ट करी है, एक्सट्रैक्ट करी है कुछ चीज़ें, और वो मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेशन। अगर किसी बच्चे के अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है, दृढ़ निश्चय की कमी है, और दृढ़ निश्चय किस चीज़ का? हर चीज़ में दृढ़ निश्चय होना चाहिए उसका। और दृढ़ निश्चय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट में मिलती है। कई लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि मैं सोचता तो बहुत हूँ पर मैं कर नहीं पाता। इसका कोई इलाज नहीं दुनिया में। जो व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत सोचता हूँ, मैंने तो बहुत इरादा किया पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आखिर कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है? तो मैं आपको बता दूँ, आप ही आपको रोक रहे होंगे। तो डिटर्मिनेशन किस चीज़ का करना है? डिटर्मिनेशन कॉलेज में जाने का, डिटर्मिनेशन डेली बेसिस पे पढ़ाई करने का, डिटर्मिनेशन सही रास्ते पे बने रहने का, डिटर्मिनेशन क्लास करने का, डिटर्मिनेशन क्वेश्चंस लगाने का, डिटर्मिनेशन पढ़ने का, हर चीज़ का डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। यानी जो आप सोचे उसके लिए आप डिटरमाइंड हो। आप कहेंगे इसका मतलब मुझे ज़िंदगी में आप परफेक्ट बनाना सिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। परफेक्ट बनने के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। जो आइडियल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो आइडियल है वो एग्जिस्ट है, यानी आप 100% चीज़ें नहीं करेंगे लेकिन 100% की तरफ जाएंगे। दुनिया में आइडियल गैस नहीं है, पर आइडियलिज्म की तरफ हम लेकर के जाएंगे अपने आप को। अरे हाँ या ना? कोई भी आइडियल नहीं है। थोड़ा आ करते रहिएगा, ठीक बात है। तो डिटर्मिनेशन सबसे पहला है। अब जो इसी में कंफ्यूज है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, मैं फलाना हूँ कि ढिमाका हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मतलब उसके पास लॉट्स ऑफ डाउट्स है, और वो फिर उसको करता है, फिर भूल जाता है, फिर आज कर रहा है, फिर कल कर रहा है। तो इसका मतलब अभी भी उसने फैसला ढंग से नहीं लिया। क्योंकि जिस दिन आप फैसला ले लोगे उसके बाद फिर आप वो लौट के नहीं होंगे, फिर तो आप कॉलेज में ही जाने वाले, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपके पास एक अच्छा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब उसमें कमी है आपके, और कमी होने की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी। आप ना ठीक से क्लास कर पाओगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं सो गया। आपको जब कोई ट्रेन पकड़नी होती है या बस पकड़नी होती है तो क्या आप टाइम से जाग जाते हैं? क्योंकि आप ना निश्चय करके सोते हो कि माँ कसम बस नहीं छूटनी चाहिए वरना किराया खराब हो जाएगा या घर नहीं पहुँच पाएंगे। आपको उसका एंड प्रोडक्ट दिख रहा होता है और आपको अपना निश्चय दिख रहा होता है। तो जब आप निश्चय कर लेंगे तो आप समय पे क्लास भी आ जाएंगे। अगर आप समय पर नहीं आ रहे हैं तो इसमें डिटर्मिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। आगे बढ़ें। दूसरा क्या है? रेडी टू, बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कई लोग चाहते तो हैं कि उन्हें स्वर्ग मिले, लेकिन वो कहते हैं हम मरना नहीं चाहते। तो अगर मरना है, अगर स्वर्ग चाहिए तो
आपको अपने आप को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप एक फिक्स पर्सनालिटी बन करके कभी भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। ज़्यादातर लोग दुनिया में बदलते नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये वायरस एक तरह का। आपने फिल्मों में भी सुना है कि कोई मुझे बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे प्यार करे तो फिर वो प्यार है। वो प्यार नहीं है, वो व्यापार है। समझ रहे कि नहीं आप? समझे कि नहीं है? आप सौदा कर रहे हो खरा खरा, हमें लो खुद को दो। प्यार का मतलब समर्पण से है ना, और समर्पण का मतलब खुद की हस्ती भूल जाना, तभी तो प्रेम है। अरे हाँ या ना? अगर आप टीवी का प्रेम देखोगे तो प्रेम नहीं है, वो तो प्रदर्शन है। हाँ, मीरा का अगर कृष्ण के प्रति प्रेम देखोगे तो वो प्रेम नहीं, दर्शन है। तो सत्य ये है कि आप दर्शन को देख रहे हो या प्रदर्शन को देख रहे हो। तो आपके माइंडसेट्स में बदलाव आने चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बदलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं हार्ड एंड फास्ट, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, उसके अलावा माँ कसम कुछ नहीं सही है, तो फिर नहीं होगा। जैसा मैं देख पा रहा हूँ वैसा ये थोड़ी देख पा रहे होंगे, तो फिर मत देखो। आप दिल्ली साइड में जाओगे, दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ पर एक थ्योरी चलती है ना, BU थ्योरी। सुना कभी आपने? नहीं सुना होगा। आप लोग कहाँ सुने होंगे आप लोग? BU थ्योरी, वो कहते हैं जैसे हम हैं हम वैसे ही रहेंगे, हम बदलने वाले। और जो व्यक्ति बदलने के लिए तैयार नहीं है वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हर पल हमें बदलना पड़ता है। हम परफेक्ट नहीं है ना, बोलो भाई। तो हमें बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि नहीं भाई, हम मतलब आई हैव टू। और जो कुछ और जितना बदलना पड़ेगा हम तैयार है बदलने के लिए। एक बच्ची है, मैं उसका जिक्र कर दे रहा हूँ ना, अब तो जिक्र कर सकता हूँ। तो हर नेम इज़ मारिया एंड शी हैज़ गॉट 640 मार्क्स दिस ईयर, है ना। अब कल वो मेरे पास आई, हालांकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ। उसने कहा कि पता नहीं क्यों ज़िंदगी में बड़ी निगेटिविटी लग रही है। कितना नंबर पाई हैं? आपको लग रहा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? 640 वाले का नहीं होगा। फिर क्या बोल रही है? लाइफ में निगेटिविटी। तो अब जब एग्ज़ाम के पहले वो मेरे पास कभी आती थी और वो कहती थी कि मैं निगेटिव हो रही हूँ, तो मैं क्या कहता था ना कि घबराओ मत, जीवन ऐसा है, जीवन वैसा, जीवन फलाना, जीवन ढिमाका है। कल जब वो मेरे से बोली कि निगेटिव हो रही हो, तो मैंने कहा अब तुम मक्कारी कर रही हो, अब तुम मक्कार हो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। अगर तुम्हारे पास कामयाबी है तो उसके अलावा तुम्हारे पास जीवन में जो कष्ट है उस कष्ट का कोई मतलब ही नहीं है। आप सारे कष्ट को ख़त्म कर लोगे। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। आप जब तक चेंज नहीं होंगे, रेडी टू चेंज, आप सोच रहे हो मैं उसी माइंडसेट से हम आगे चले जाए। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा आप अगर एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट अब चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं आप? और आप कह रहे हैं नहीं हम नहीं बदलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और अपने आप को नहीं बदलते, क्योंकि उनको लगता है कि हमें मोक्ष मिल गया, बस मेरे जीवन का अंत आ गया। जबकि सच्चाई है वो जीवन की शुरुआत है। अभी तो आप प्लेटफॉर्म पे हैं, ट्रेन में बैठे हो क्या? अभी तो हवा ही नहीं कि जाना कहाँ है। जब MBBS आप कॉलेज में जाओगे तो तय होगा कि आपकी जर्नी अब शुरू होती है। और सोच क्या लेते हैं लोग कि बस जर्नी का अंत आ गया, इसीलिए वहीं पर रुक जाते हैं, बदलना बंद कर देते हैं। और बदलना बंद कर कहते हैं हम कामयाब हैं, हम जहाँ 2-4 क्वेश्चन लग गया हम जो हम जानते हो। यू हैव टू चेंज, राइट? रेडी टू चेंज। अगला क्या है? कस के बोलिए। अच्छा, आप लोग जब बचपन में रहे होंगे ना, और आजकल आपको जब दोस्त यार आपके होते हैं ना, तो कहते हैं यार तुम बहुत सेल्फिश हो, और वो हमें एक गाली जैसी लगती है। मैं और सेल्फिश? अरे मैंने अपना दिल दिया, जान दिया, जिगर दिया, कुर्दा दिया, फेफड़ा दिया, तिल्ली दिया, सब दिया, और तुम कहते हो कि मैं सेल्फिश हूँ। है कि नहीं है? फिर आप 4 लोगों से पूछते हो क्या मैं सेल्फिश हूँ, क्या मैं सेल्फिश हूँ? और आपको सेल्फिश होना गाली समान लगती है। पर मैं आपको बता दूं, कामयाबी के लिए सेल्फिश होना बड़ा ज़रूरी है।
पर सेल्फिश की परिभाषा सही करनी है। सेल्फिश का मतलब किसी का नुकसान करना नहीं है। सेल्फिश होने का मतलब किसी को अपना नुकसान ना करने देना। नहीं समझे आप? हाँ, कोई आए आपका नुकसान कर जाए, आप बैठे पढ़ रहे हो कमरे में, कोई आए, क्या कर रहे हो? जानते हो मेरी जिंदगी बहुत दर्द है, सुनो ना। आपके मन में क्या, मैं सेल्फिश नहीं हूं, मुझे तो जनसेवा करनी है। तो भाई आपका रूम कोई जनसेवा केंद्र तो है नहीं समझे आप? तो वहां आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया दुखियारियों से भरी पड़ी है और हर व्यक्ति को यह लगता है जो दुख मेरा है ना, वो क्या होगा किसी के पास। कोई इस दुख से नहीं गुजर सकता, कोई समझ ही नहीं सकता कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूं। बगल वाले से पूछो आपसे ज्यादा पीड़ा में है। नहीं समझ रहे हैं? तो आप ये मत समझिएगा कि आपका दुख बहुत बड़ा। आपसे बड़े बड़े दुख वाले लोग भी सिलेक्ट हुए होंगे, हैं, होते ही हैं। तो हमें दुख सुनने के लिए हम नहीं है। सुनेंगे कब? जब हम सुनने लायक होंगे। अरे बोलो भाई, सेलेक्ट हो गए, डॉक्टर बन गए, सुनाओ। पेशेंट का क्या सुनोगे? दुखी तो सुनोगे। आओ बैठो, 1000 लाओ, खुद दुख सुनाओ। अरे सुनाओ, 2000 लाओ और सुनाओ। डॉक्टर का काम क्या? दुख ही तो सुनना। अरे बोलो। परमार्थ में उसके स्वार्थ है, लेकिन उसका स्वार्थ जो है वो गलत नहीं है। हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो भैया सेल्फिश बनना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि मैं समाज सेवा भी करूं और मैं सिलेक्ट हो जाऊं, मामा जी को भी खुश कर दूं, मौसी भी खुश हो जाएं, पिताजी भी खुश हो जाएं। अब अपनी क्लास छोड़ करके पिताजी को जा करके बड़ा इमाम बाड़ा घुमा रहे हैं। पिताजी ये देखो बड़ा इमाम बाड़ा। तो अगर आप पिताजी को बड़ा इमाम बाड़ा घुमा रहे हो तो पता है पिताजी तो इमाम बाड़ा जान गए, और आपकी जो क्लास छूटी एग्ज़ाम के बाद वो आपका इमाम बाड़ा बना देंगे। वही आपका इमाम बाड़ा बनाएंगे। नहीं समझ रहे हैं आप? पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने पिताजी से रुष्ट हो जाना, लड़ाई कर लेना है। ऐसा भी नहीं करना है कि पिताजी हाँ रामलाल बोलो, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पर डिप्लोमैट बनना पड़ेगा। सेल्फिश बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिप्लोमैट। सेल्फिश बनने के लिए थोड़ा आपको डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई आपके कमरे में आ गया तो उससे लड़ाई नहीं करनी है, अपना काम करते रहना है। कुछ भी बोल रहा पकड़ पकड़ हूँ, फिर बोला तुम जवाब नहीं दे रहा, अरे थोड़ा बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट करते करते आधा घंटा का तो खुद ही चला जाएगा। कहेगा भाई इसका 5 मिनट खत्म नहीं हो रहा है। कोई कहे चलो चाय पीने, अब आपका पढ़ाई का टाइम है, उसका चाय का टाइम है। अब आप अपना मैच थोड़ी कराओगे उससे। नहीं समझे? तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ बचना पड़ेगा, तो सेल्फिश बनना पड़ेगा। और कोई अगर आपको सेल्फिश बोले तो समझिएगा वो गाली नहीं है, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक बात है, सही रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे। अगला पढ़ें, क्या लिखा है? हाँ, अपने काम के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। देखिए आप जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति ईमानदार हो चाहे ना हो, इट डजेंट मैटर। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी के प्रति ईमानदार होने की, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। व्यक्ति जो होता है वो कभी आपका सही पैरामीटर नहीं होगा। कोई व्यक्ति आपको कहेगा आपसे बेहतरीन इंसान तो मैंने देखा ही नहीं, कोई बोलेगा आपसे गधा इंसान तो देखा ही नहीं मैंने। तो व्यक्ति आपका पैरामीटर नहीं होता है। तो ईमानदारी कहाँ चाहिए? अपने काम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर लोगों को आप लूटते फिरिए, किसी के साथ आपको बेईमानी नहीं करनी है, लेकिन अपने काम में ईमानदारी होनी, झूठ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम 4 घंटे बैठे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, तो फिर ये बेईमानी हो गई। बेईमानी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किताब लेके नहीं बैठे हैं। बेईमानी का मतलब ये कि किताब लेके बैठने के बावजूद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है? तो आपके अंदर ईमानदारी का गुण होना चाहिए। जो नंबर पा रहे हो एक्सेप्ट कर लो। टेस्ट में नंबर कम आए एक्सेप्ट कर लीजिए, इम्प्रूव करेंगे। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमें नहीं आता, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम कमज़ोर हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमको अभी इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। लेकिन दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि हम इसको अपनी ईमानदारी से सही करेंगे। आई विल मेक इट करेक्ट। ठीक बात है? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? काफ़ी गंभीर हो गए हैं सब लोग। अगली क्या लिखा है? हाँ,
ईमानदारी तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब कड़ी मेहनत की जो डिफिनीशन है ना, वो बड़ी गजब की है। जब भी आपको ये सोचना हो या देखना हो कि यार कड़ी मेहनत किसे कहते हैं, तो अपने से मत पूछिएगा, क्योंकि अगर आप अपने से पूछेंगे तो हमेशा आपको लगेगा आपसे ज़्यादा मेहनत तो कोई करता ही नहीं दुनिया में। कड़ी मेहनत अगर आपको कभी भी देखनी है तो आप अपने इर्द गिर्द एक व्यक्ति को देखिए जिसे देख के लगता है कि ये व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है। अब उसकी दिनचर्या को एक बार समझिए कि वो दिन भर में कितनी देर काम करता है और कितना मेहनत करता है। आप लोग जानते होंगे टेस्ला कंपनी के मालिक है एलॉन मस्क, जानते हैं आप? उनसे एक बार पूछा गया कि आप कितने घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने कहा ये मत पूछिए मेरे से, क्योंकि यू विल नॉट बिलीव इट, यकीन नहीं करेंगे हम, इतना घंटे हम काम करते। जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में गया, रैंक 1 में भी गया, वो व्यक्ति इतना काम करता है कि वो बताना नहीं चाह रहा है। सोच लीजिए आप। तो आपके पास में अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हैं तो आप उतनी ऊंचाई पर कभी नहीं पहुंच सकते। हम क्या सोचते हैं कि आराम से चीज़ें मिल जाए, नहीं मिलेंगी, आराम से कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत तगड़ा वर्क करना होगा। और कितना वर्क करना है? जितना टाइम मिले सब वर्क में ही गुजरना चाहिए आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो हार्ड वर्कर आपके नेचर में होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हैं तो फिर तो गड़बड़ है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है? फीलिंग ऑफ समर्पण की भावना होनी चाहिए। देखिए, हम सबको जब भगवान ने बनाया ना, तो हम सबके अंदर एक वायरस है, जानते हैं क्या? मानव अहंकार, ह्यूमन ईगो। हम अपने हिसाब से चीज़ों को, दुनिया को देखते और समझते, और हम अपने हिसाब से ही तय कर लेते हैं। अगर कोई हमारे ईगो को हर्ट कर देता है तो हमें लगता है यार तुमने मेरे ईगो को हर्ट किया, तुम मेरे लिए ठीक रही। जैसे एक बच्चे ने अभी एक पर्चे पे लिखा है कि आपसे निवेदन है कि क्लास में क्वेश्चन पूछने पर 1-2 बार फिर बता दिया करे, बेइज्जत ना करें। मेरे लिए है, बिकॉज कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता है। 2-3 बार बताने पर आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। अब देखिए, ये जो बच्चा जो भी है, आप में से कोई होगा निश्चित तौर से, जो भी है, अब इस बच्चे का ईगो हर्ट हो गया कहीं पर, समझ रहे हैं आप? अब इसने कहा मेरा ईगो हर्ट कर दिया, कमीना कहीं का बुढ़ा। अगर ये बता देता मुझे 2-3 बार तो इसका क्या चला जाएगा। लेकिन अब सोचिए मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं कि मैं आपको 2-3 बार नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि आप वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं दे चुका हूं। आप ध्यान दीजिएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके अंदर अलर्टनेस की कमी आए, समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो आप एग्जाम में, अगर मैं यही ट्रेनिंग आपको दे दूं कि आप 2-3 बार में चीज़ों को समझिए, तो एग्जाम के दिन भी यही होगा। अरे बोलो भाई। भाई मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका चला जाएगा, राइट? जब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे जैसे देखिए, चूंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ 15 साल, वैसे तो 23 साल से पढ़ा, तो टीचर जैसे जैसे बुढ़ा होता जाता है वो खड़ूस होता जाता है। ये सच है, मतलब आप समझिए, वो नया नया रहेगा ना तो एकदम जोश जवानी में रहेगा, कहेगा 2 × 2 × 3 लाओ बताते हैं 6, सब बताएगा वो। जैसे जैसे थोड़ा बुढ़ा होगा मेरी तरह, क्योंकि सारे सर लोग बैठे हैं यहाँ, तो इनमें से ज़्यादा बुढ़ा मैं हूँ, तो ना खड़ूस होता जाएगा। गधा है क्या, इसको भी बताएं। एक माइंडसेट डेवलप होता है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि उसके देखने का पैरामीटर बदलता रहता है, समझ रहे हैं? जैसे आप अगर एक गलती करेंगे तो मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आई हैव पास्ड 15-16 ईयर एटलीस्ट, और वैसे 23 ईयर, तो मैं जानता हूं कि ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत। वरना अगर मैं आपको ये समझ रहा होता कि आप बेवकूफ़ हैं तो मैं आपको कभी समझदार नहीं बना सकता। ये बात याद रखिए, मैं किसी को गधा समझ के कभी घोड़ा नहीं बना सकता। मैं घोड़ा समझता हूं, इसीलिए अगर आप गधे जैसी हरकत करोगे तो मैं आपको डांटूंगा। नहीं समझे यार? मैं सबको मानता हूं कि आप मेडिकल कॉलेज के मटेरियल हो। पहले मेरे दिमाग में यही है कि आप मेडिकल कॉलेज के ही मटेरियल है, तभी आप पढ़ाई करने आए होंगे, वरना आप कहीं किसी जगह कुछ
कुछ और कर रहे होते, कंपाउंडर होते। आप सब सिलेक्ट होने वाले मटेरियल है। अब सिलेक्ट होने वाले मटेरियल, मेरे सामने एक बच्चा बैठा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बच्चा, ये डॉक्टर है मेरे सामने बैठा, ये बेवकूफ़ नहीं बैठा। अब ये डॉक्टर है अगर मैं इसको मानता हूँ, और डॉक्टर साहब मान लो इंजेक्शन लगाने लगा इसे, तो मैं कहा क्या पागल हो गए क्या डॉक्टर साहब, हम आपको डॉक्टर समझ रहे हैं, आप इधर पता नहीं कहाँ से इंजेक्शन लगा रहे हो, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट कि देखिए समर्पण जो होता है अपने काम के प्रति वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मैंने ये बात कहाँ से बोला कि 1 2 बार 3 बार 4 बार बताने से, देखिए जो माइंडसेट होता है ना, जब आप क्लास के अंदर होते हो तो आपके अंदर समर्पण बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कोई भी पढ़ा रहा है तो आप जज मत करिए उसको कभी भी, किसी को भी। कोई ज़िंदगी में आपको कुछ भी बोला तो आप उसको जज मत करिए, राइट। आप खुद को देखिए कि क्या मैं उसके पैरामीटर पे सही हूँ या उसका पैरामीटर गलत है। अगर उसके पैरामीटर पे आप खुद को सही पाते हो तो इट्स ओके, गलत पाते हो तो इम्प्रूवमेंट कर लो, और समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। अगर आप दुर्भावना कभी भी पैदा करोगे, कभी भी किसी भी चीज़ में दुर्भावना पैदा करोगे तो नुकसान आपका है, राइट। और समर्पण सिर्फ किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहिए, आपके काम के प्रति। आप अपने काम के प्रति समर्पित रहिए कि मेरे काम से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अगर आपके काम से बढ़कर, आपकी पढ़ाई से बढ़कर के कुछ भी है आपके लिए, तो फिर आपके सिलेक्शन में बहुत टाइम लगेगा। तो समर्पण आपका क्लास में चलेगा, समर्पण आपका आपके काम में चलेगा। समर्पण आपका 100% होना चाहिए, 99% नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपका समर्पण 99% है तो वो समर्पण काम का नहीं है, क्योंकि शक आपको कमज़ोर बनाएगा। याद रखिए, अगर 1% भी आपको डाउट है किसी भी चीज़ पे, खुद पे, अपने काम पे, आपको लगता है यार डॉक्टर बनना अच्छी बात नहीं है, तो छोड़ दीजिए, फिर तैयारी वारी छोड़ दीजिए। तो आप फुल्ली सबमिटेड बनिए कि भैया ये जो कहता है, जैसे कहता है, हम करने के लिए तैयार है। आगे बढ़े। अगला क्या है? प्लान एंड प्लान तो समझते हैं आप सब। भैया सबको एक प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। अगर आपने डेली रूटीन नहीं बना रखा है, सुबह उठ करके आपको नहीं पता कि दिनचर्या में आपके क्या होने वाला, सुबह उठना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा कि आज ये काम करूँगा मैं, डिसाइड करो। अगर ये डिसाइड नहीं है तो आप देखोगे आप मिनिमम काम करोगे, फिर आप उतना नहीं करोगे जितना आपको करना चाहिए। अच्छा, कोई भी प्लानिंग 100% सक्सेसफुल नहीं होती, कभी नहीं होती, तो उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 80 to 90% भी किसी चीज़ को अचीव कर ले रहे हो तो दैट इज़ 100% अचीवमेंट। दूसरी बात है, प्रिडिक्टेबल बनने की ज़रूरत है। जब आप एक प्लानिंग फॉलो करोगे तो आप डिसिप्लिन हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाओगे। प्रिडिक्टेबल का मतलब आपको, किसी को भी ये पता है कि इस वक्त आप कहाँ होगे। जैसे सुबह 9 बजे अगर कोई आपको कॉल कर दे कि क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब फिर आप ठीक बच्चे नहीं हो। समझ रहे हैं? जो मुझे जानते हैं, या मतलब जो आपको, जैसे आपको जो जानता है, उसका फ़ोन आपकी क्लास के दौरान नहीं आना चाहिए अगर इमरजेंसी नहीं है तो। अगर क्लास के दौरान फ़ोन आ रहा है तो समझ जाइए वो आदमी ये जानता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो उस वक्त, और इसका मतलब क्या है कि आपके डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं कमी है। समझ रहे हैं? अगर आपका डिसिप्लिन 100% का है तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, पता होगा कि यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। नहीं समझ रहे हैं आप? तो अपने डिसिप्लिन को इतना रिलीजियसली फॉलो करना है कि आप क्या हो जाए, प्रिडिक्टेबल। अगर आप प्रिडिक्टेबल नहीं हैं, अगर किसी को ये पता ही नहीं, आप एनोनिमस पर्सन हैं, शाम को 6 से 8 के बीच में आज पढ़ रहे थे, कल घूम रहे हो, परसों खा रहे थे, तरसों कुछ और कर रहे थे, तो आप प्रिडिक्टेबल तो रहे नहीं। आप रहे प्रिडिक्टेबल, और जब आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहोगे तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, राइट। प्रिडिक्टेबल बनने के लिए आपको रेगुलरिटी और डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट में प्रॉपर्टी है, व्हाट इज दैट? अवॉइडिंग क्या? सी मतलब कंप्लेन, ठीक। सी मतलब कंडेम, और सी मतलब क्रिटिसिज्म।
ठीक। देखिए, कभी भी ज़िंदगी में आप अपना टाइम देखोगे, अगर ख़राब कर रहे होगे तो इन्हीं तीनों चीज़ों में ख़राब कर रहे होगे। आप बैठे हो, कोई ना किसी की शिकायत बतिया रहे हो किसी चीज़ से, हमारा मकान मालिक ठीक नहीं है, हमारे गली में जो कुत्ता भौंकता है 3 बार भौंकता है, 4 बार नहीं भौंकता, अलग ही कंप्लेन चल रही है। आपने जीवन में कभी किसी से या किसी के लिए कोई कंप्लेन किया तो कोई सुधार हुआ क्या? आप बताइए। तो शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, बेहतर है रास्ता बदल दीजिए। समझ में आ गया? कभी कंडेम मत करिए। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई तेज है, कोई कमज़ोर है, ये डिसाइड करना हमारा काम। अरे वो तो गधा है, आप कैसे बोल सकते हो? याद रखिएगा, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो कर लीजिएगा। पूरे दुनिया का जो जज है वो एक ही है, कौन है? भगवान। हम जज नहीं हो सकते। तो कभी किसी को कंडेम मत करिए, किसी को गलत मत ठहराइए कि ये काम का नहीं है, दिस इज़ यूजलेस, दिस इज़ फलाना। ये हमारा काम, क्योंकि हम खुद ही यूजलेस हैं। और हम यूज़फुल तो उस दिन होंगे ना जब सेलेक्ट हो जाएंगे। अरे यस और नो? जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम कंडेम कर सकते हैं, किसी को कह सकते हैं कि भाई ये ठीक नहीं, इसको सही कर लो। हम तो अभी खुद ही को ठीक कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? क्रिटिसाइज। किसी का तिरस्कार वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। कुछ लोग होते हैं ना, उनको हर चीज़ में कमी दिख रही होती है, समझ रहे हैं आप? तो कमी जहाँ भी दिखे, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप वहाँ पर अपना रास्ता बदल दीजिए, अगर कमी दिख रही है आपको तो वहाँ से क्या तरीका है? या तो एक रास्ता बदल दो, आप यहाँ से चेंज कर दो कि यार इसमें ये कमी है, दूर नहीं हो सकती, इसको छोड़ दो। या फिर आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आप धैर्य रखिए और वहाँ पर इंतज़ार करिए, और कोई तरीका नहीं है। तो आप इन सब चक्करों में ना पड़िए, कौन कैसा है, कहाँ है, क्या नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, बैठ करके किसी से बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं मन को हल्का करने के लिए, किसी की बात किसी को बताते हैं, किसी की बात किसी को बता रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, यहाँ ठीक नहीं है, फिजिक्स ख़राब है, केमिस्ट्री कमज़ोर है, बायोलॉजी अच्छी होती है, बायोलॉजी पढ़ने से जीवन में ये हो जाता है, इन सब, अगर आप इन सब में लिप्त रहेंगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक बात है? तो हम लोग एक बार फिर से देख लें, है जी? बोलो भैया। तो सबसे पहला क्या चीज़ है? अच्छा, आप में से कितने लोग लगता है कि वो उनका डिटर्मिनेशन कमज़ोर है? जितने लोग को लगता है हाथ उठाओ, एकदम ताबड़तोड़। बाकी लोग को लगता है तगड़ा एकदम डिटर्मिनेशन होता है। अच्छा, कितने लोग को ऐसा लगता है कि वो बदलने के लिए तैयार है, एकदम रेडी टू चेंज, आज से हम बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, बदल देंगे? बिल्कुल, अपने आप को बदल दीजिए, नया वर्जन लेके आइए, वर्जन 2। सेल्फिशनेस, ये कितनों में है? कुछ लोग नहीं हम सेल्फिश नहीं हैं। सेल्फिश बनना ही पड़ेगा, ठीक बात है? तो सेल्फिशनेस आपके अंदर आना चाहिए, आपके अंदर ऑनेस्टी विद वर्क और हार्ड वर्कर और फीलिंग ऑफ सबमिशन और प्लान एंड प्रेडिक्टेबल, और लास्ट में क्या है? अब आप इसके आधार पे अपने आप को चेक कर लीजिए कि मेरे पास इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिसिंग है। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी मिसिंग है तो उसे हासिल करने की कोशिश करिए, और अगर ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी आप में है तो आप ये विश्वास कर लीजिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, और उसको मजबूत करिए और उसको आगे बढ़ाइए। तो ठीक बात है, सबके समझ में आ गया? तो आज मैंने आपसे जो चर्चा करी है वो सिर्फ इस बात पे चर्चा करी है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक नीट एस्पायरेंट के लिए। अभी मैंने ये नहीं बताया है कि इनको हासिल कैसे किया जाता है, सिर्फ आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक बात है? अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है, एक भाई का क्वेश्चन तो मैंने आधा पढ़ा था पढ़े थे, और बाकी आधा उनका सिस्टम से रिलेटेड है कि कुछ समझ में नहीं आता है, फैकल्टी को सही करिए। ठीक है, जिसे देखिए क्या है ना, ये जिसका भी सवाल ये मेरे से मिल लेगा, ग्रीवियांस इसका दूसरा तरह का है। हाउ टू स्टॉप, नहीं और भी किसी का सवाल है, पहले वो देख लें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं और कुछ में ज़्यादा समय लगता है, और कुछ उस टाइम होते भी नहीं, तो इससे बहुत डिसअपॉइंट फील होता है। देन हाउ कैन
ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम? डिटर्मिनेशन। मैंने बताया ना आपको, आपके अंदर एक कड़ा निश्चय होना चाहिए। भैया हमसे देखो, ये जो बच्चे, ये जिस भी बच्चे ने लिखा है, ये बात कोई ऐसा बच्चा जिसके साथ नहीं होता है। क्वेश्चन लगाता धड़ाधड़ लगता। कितने लोग हैं ऐसे? सब लग जाता धड़ाधड़, एक को नहीं फंसता। भाई कहाँ क्वेश्चन लगा रहे हो? भैया मेरे साथ भी होता है। तो आप जो भी बच्चा ये है, ये कोई बीमारी, ये कॉमन प्रोसेस है। ये किसका क्वेश्चन है भाई? अगर खड़ा हो सकता है तो खड़ा हो जाए। किसका सवाल है? नहीं खड़ा होगा। अच्छा आप ही का। बहन आप साइकिल चलाना जानती हैं? सही बताइए, साइकिल चलाना आप जानती हैं? तो आपने सीखा था या मतलब डायरेक्ट गद्दी बैठी निकल गई? सीखा था। तो सीखने में गिरी थी, फिर क्या किया? छोड़ दिया। उसी दिन सीख लिया, एक ही दिन में सीख लिया था? टाइम लगा था? हर चीज़ अगर आप ज़िंदगी में सीखना चाहते हैं तो टाइम लगेगा, गिरेंगे, तकलीफ़ होगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है भाई सीखने का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहन। ठीक बात है? आपको करना क्या है? लगे रहना है, भिड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक, एक समय ऐसा आएगा कि आप लगाने लग जाओगे। अब ये कितनी जल्दी वो समय आएगा, वो आपकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, बैठ जाइए। और एक का सवाल है, हाउ टू स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। ये किसका सवाल है? कोई खड़ा हो जाएगा? खड़े जाओ भाई। ये प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? मतलब कुछ पूर्वानुमान लगा करके चलो इसको बाद में कर लेंगे, है ना, टालू पर है? हाँ ये बात बिल्कुल सही कहा। कब 15 मिनट 2 घंटे हो जाते हैं? क्योंकि 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, 6 से 6:15। अब गलती से अगर मिनट वाली सुई 3 के आगे बढ़ गई, अब 6:20 से बैठेंगे। अब 6:20 हो गया तो क्यों ना 6:30 से बैठा जाए? अरे बोलो यार, 6:30 हो गया, 6:30 से थोड़ा चला गया, अब यार 7 से बैठेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं आधे घंटे में एकदम राइट टाइम चलेंगे 7 बजे से। यही बात कह रहे हो आप। देखिए भाई, यहाँ भी आपका डिटर्मिनेशन बहुत काम करता है। ठीक, और मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कोई परफेक्ट नहीं है। एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब आपको लग जाए कि यहाँ से सही हो सकता, सही कर दीजिए। समझ रहे हैं आप? आप कभी भी गलती कंट्रोल नहीं कर सकते। अनकंट्रोलेबल एरर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे बोलो भाई। तो आप सोचोगे कि हम गलती अपने जीवन की खत्म कर दें? संभव? प्रोकास्टिनेशन कभी नहीं खत्म हो सकता, किसी का नहीं खत्म हो सकता। टालने की प्रवृत्ति मनुष्य की है, वो आप कभी खत्म, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और धीमे धीमे आप देखिएगा कि आप उसी पर आ गए हैं। देखिए, निगेटिव कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ये हमेशा याद रखिए। आप सोचेंगे कि हम शैतान अपने अंदर का खत्म कर लें, ऐसा संभव नहीं है, कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये निगेटिविटी को क्या कर देगा? ओवरशैडो कर देगा। समझ रहे हैं? आज आप जाइए, आज आपसे गलती हो गई, 6:15 का 6:20 हो गया, उसी समय कहीं नहीं आप पढ़ेंगे, 6:20 हो गया तो क्या हुआ? और आज हमसे गलती हो गई, फिर डिटर्मिनेशन करके सोइए कि कल सुबह ऐसा करेंगे, कल हो ये फिर परसों करेंगे, वो छोड़िएगा मत। लेकिन कुछ लोग 4-5 दिन जब होता है तो कहते हैं अब क्या फ़ायदा, रोज तो सोचते, कुछ कर तो पानी दे, छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात है? आपको भिड़े रहना पड़ेगा। ठीक बात है? वो थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंचेंगे तो हो जाएगा। और किसी कोई सवाल है? कोई सवाल किसी का नहीं है? आपका कोई सवाल नहीं? आपका सवाल तो था, आप कहते रहे थे मुझे एक सवाल पूछना आपसे। एक बहन थी हमारी, स्ट्रेस और डिप्रेशन पे सवाल पूछ रही थी। आप पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी बहन? पूछो। क्लियर हो गया? ठीक है। देखिए, मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सेलेक्ट, कोई भी सिलेक्ट होना चाहता है ना, तो ये है आप। समझ रहे हैं आप? बस इतना समझ लीजिए, ये लास्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ। और ये है एक सक्सेसफुल पर्सन, ये एक सक्सेसफुल है, और ये कौन है? अनसक्सेसफुल। दोनों में क्या फ़र्क है? कह वो लाल है, वो पीला है, वो सफ़ेद है, वो पीला है, क्या फ़र्क है? आप जानते हैं किसका फ़र्क है? ब्रेन का? नहीं,
इसकी सोच का और इसकी भी सोच का, दोनों की सोच का फर्क है। एक विनर सोच वाला व्यक्ति है, विनर है, और एक लूजर है, ठीक। और विनर और लूजर थॉट ही तय करेगा कि आप विनर होंगे या लूजर होंगे, ठीक बात है। आप अगर आपकी थॉट विनर वाली है तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। आप ये सोच लिए हो कि हमसे कैसे नहीं होगा, तो इसका मतलब आप विनर हैं। आप कह रहे हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप लूजर है। हमसे नहीं हो पा रहा है, और विनर क्या सोचेगा, कैसे नहीं होगा, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। ये विनर थॉट है, ठीक बात है। लूजर बोलेगा हम गधे हैं, हम भूल जाते, हमको समझ में नहीं आता, हम क्या करें। विनर बोलेगा समझ के रहेंगे, हमसे ज़्यादा इसकी औकात नहीं, याद करके रहेंगे चाहे मुझे 100 बार पढ़ना पड़े, ठीक बात है। लूज़र कहेगा ना ठंड है, गरम है, भूख है, प्यास है, पसीना है, उसके पास एक्सक्यूज़ेस की एक लिस्ट होती है। और अंग्रेज़ी में एक कहावत है, बिल गेट्स भी कहते हैं, आइदर यू मेक एक्सक्यूज़ेस और मनी। आप ज़िंदगी में या तो बहाने बनाएंगे या तो पैसे बनाएंगे। जितने गरीब लोग होते हैं उनके पास बहुत बहाने होंगे। उनसे पूछो कि आप जैसे मैं अपने, हालांकि अब तो नहीं रहे मेरे पिताजी उतने गरीब, लेकिन जब बहुत गरीब थे तो मैं उनसे पूछता था कि एक बात बताइए, फलां व्यक्ति बताइए इतना धनवान हो गया, आप भी उस वक्त आए थे हैं। और ये हमारे यहाँ ना पहाड़ वाला काम होता है, पहाड़ वाला समझते हैं ना, पहाड़ तोड़ा उड़ा जाता है, बोल्डर वोल्डर, उससे बहुत पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई आप क्यों नहीं ठेकेदार बन गए। बोले तुम क्या समझोगे, मेरी 5 बहनें थी, मेरे सर पे जिम्मेदारियों का बोझ था। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो भी किया बेस्ट किया, राइट। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर उनके पास रीज़न होता है। पर उसी दौर में एक गरीब व्यक्ति ने डिसीजन लिया और वो अमीर हो गया। नहीं समझ रहे हैं? अरे यस और नो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप विनर थॉट पे चलते, एक्सक्यूजेस पे, आप लूजर थॉट पे चलते हो या आप विनर थॉट पे चलते हो, आप पे डिपेंड करेगा, ठीक बात है। ना करने के 1001 बहाने, और करने के लिए एक ही बहाना काफ़ी होता है। आपको काम करना है तो क्यों करना है, सिलेक्ट होने के लिए, अपना भविष्य बदलने के लिए। और नहीं करना है तो आपके पास बहुत बहाने, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, पीना ठीक नहीं है, जीना ठीक नहीं है, मरना ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। अब कोई कहेगा कि नहीं हमारे हॉस्टल में खाने ठीक नहीं मिलता, नहीं मिलता, पक्का नहीं मिलता, उसका सोल्यूशन ढूंढो, क्या होगा। खाना ठीक नहीं मिलता तो ऊपर से कुछ खाएंगे, अरे हाँ या ना। तो आप अपने माइंडसेट के हिसाब से ही चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड उस तरह का है तो ही आप उसे हासिल कर पाएंगे, ठीक बात है। अब एक भाई जो हमें बोले थे, उसका भी जो लव लेटर लिखे हैं मेरे भाई, इसका मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आधा जवाब बीच में दिया भैया को। बोला कि आप 1-2 बार भी बता देते हैं, बेइज्जत नहीं करें। और बिकॉज कोई भी सिस्टम, देखिए आप सिस्टम 100% तो नहीं मानेंगे तो आप 100% कभी एफिशिएंट नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं। और मेरा जो माइंडसेट है बच्चों के प्रति वो ये है कि आप सीखें। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकता। आप सोचिए कि हम आपको, अगर आपके माँ बाप आज तक आपको गोद में लेके चलते तो क्या होता, क्या होता बताइए। चल रहे होते हम। एक बच्चा मेरी क्लास में एक दिन आया और इन्हीं की तरह भड़क गया, कहने लगा आप बहुत बेकार आदमी हैं, आप बहुत जलील कर देते हैं, हम सोते रहते हैं, आपको क्या टेंशन है, आपको क्या दिक्कत, आप पढ़ाइए ना अपना, हम अपना हेड डाउन करके ही तो सो रहे हैं। फिर उसने बताया एक टीचर का नाम, कहा वो टीचर बहुत अच्छे हैं सर, वो ज़बरदस्त है, आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल लूँगा। बोले वो इतने अच्छे टीचर हैं कि वो सोने देते हैं। बोले उनके आगे कुछ भी करो वो मना नहीं करते, वो बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। आप जलील कर देते हैं, सो नहीं भाग जाओ, कैसे सो रहे हो, सर में दर्द है, अरे किसी के सर में थोड़ा दर्द हो गया, अगर उसे सर नीचे कर लिया तो आपका क्या चला गया। इतने जल्लाद नहीं होना चाहिए आपको, आप बहुत ही जल्लाद है, बहुत जलील कर देते हैं। तो मैंने उसको एक बात पूछी, मैंने कहा जो टीचर का आप नाम ले रहे हैं
अगर उन टीचर के, वो टीचर पढ़ा रहे हो और उनका अपना बच्चा सामने बैठा और वो सोए, तो टीचर क्या करेगा? आप बताइए क्या करेंगे वो? हैं? छोड़ देंगे? कोई जूता फेंक के मारेगा? मारे नहीं मारेगा? सोने देगा? अरे तो मैंने कहा मैं आपको अपना बच्चा मानता हूँ, मेरे सामने आप गलत हो जाओ ये मुझे मंजूर नहीं है। आप मेरे पीछे कुछ भी कर लो, मेरे सामने गड़बड़ करोगे फ़ौरन टोक देंगे। ठीक है, तो एक ये बात है भाई। दूसरी बात ये है कि देखो, फिज़िक्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। समझ रहे हैं आप? जितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा उतना आपको फिजिक्स आएगी। और प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे बनता है? अलर्टनेस से आता है। नहीं समझ में आ रहा है? किससे आएगा? और अलर्टनेस कैसे हम आपके में पैदा करा दें? 20 बार बोले, अरे हम माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी रटा रहे हैं। मुझे 20 बार नहीं बोलना होगा, मुझे 1 बार 2 बार 3 बार बोल दिया, काम हो गया। 1 बार 2 बार बोला, बस काम खत्म हो गया। ठीक बात है? तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को जगाना मेरा काम है, इसीलिए मैं चुटकुले भी ऐसे मारता हूं कि आपको टाइम लगे। आप लोग क्लास करते हैं ना मेरी, एक बार में समझ में आ जाता क्या बोला है? इट टेक सम टाइम। और आपने महसूस किया होगा कि अगर, अच्छा इस साल अभी पहली बार कितने लोग मेरे से पढ़े हैं? वो लोग हाथ उठाएं हैं। तो आप ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि जब से अब तक पढ़ने लगे हैं तो आप लोग बोलने में थोड़ा तड़ाकेदार हो गए होंगे। हुए कि नहीं हुए हैं? ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो मेंटल ट्रेनिंग हो रही है आपकी। अब आप लोग शब्दों को सुनने समझने लगे, ओहो इसका ये मतलब भी हो सकता। जैसे किसी ने आज, हमारी बहन ने कहा कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। कोई बहन थी हमारी, वो बहन बैठी है, बोली ना, तो मैंने बोर्ड पे क्या लिख दिया? थोड़ा बड़ा बड़ा। आप समझ रहे हैं? तो ये मैंने क्यों किया? उनको चिढ़ाने के लिए नहीं। उनको चिढ़ा के क्या करेंगे? वो कौन सा मेरी फूफी लग रही है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं उसको कैसे और सोचा जा सकता है। अरे आप नहीं समझे। हाँ, आप और कैसे भी सोच सकते हो। आप मल्टी डायमेंशनल थॉट कैसे डेवलप करोगे? सीधी बात तो उससे मल्टी डायमेंशनल थॉट डेवलप होगा। और फिजिक्स में क्या चाहिए होता है? 3D थॉट, राइट? जो बच्चा 180 कह रहा हूँ 180 पाया या 171 पाया मेरी क्लास का, उस बच्चे जाके पूछो, बता देगा आपको कि इनकी बात का मतलब क्या होता है। और कभी मैं आपकी बेइज्जती नहीं करता हूँ, आप गलत समझते हैं। हाँ, आप बिल्कुल गलत समझते हैं कि मैं आपकी बेइज्जती करूँ। मैं आपको करेक्ट करता हूँ। नहीं समझे? हाँ, करेक्ट करें। आप गड़बड़ बैठोगे तो मैं क्या करूँगा? आपको करेक्ट कर दूंगा। तमीज़ कैसे सिखाऊं? या तो बोले बदतमीज हो गया, ठीक से बैठो, अच्छा लग रहा है। वैसे बोल दूँ, भैया पैंट से निकल जाओ क्या? नहीं समझे आप? दैट्स राइट। और इससे क्या हुआ? 2 बातें हुई। एक तो आपका इमेजिनेशन बढ़ गया कि कोई इसमें से भी निकल सकता है ना? और दूसरा करेक्ट हो गए। समझे कि नहीं समझे? हाँ। अब कोई बहुत, जैसे बहुत दुबला पतला, अभी एक भाई हमारे थे, तो टी शर्ट ना काफ़ी ढीली पहने थे। तो मैंने कहा कि भाई इसमें तुम खुद आए हो कि छोड़े गए हो? इमेजिनेशन बन रही है। अरे हाँ है ना? तो वी क्रिएट द इमेजिनेशन। समझे कि नहीं समझे? अगर आप उसको, आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे, फ्रीक नहीं करोगे, तो फिजिक्स में दिक्कत भी होगी। दूसरी बात, आपका इमेजिनेशन पावर नहीं बढ़ेगा। और आप सोच रहे हो आपकी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती तो हम अपनी भी करते हैं, नहीं करते? आप ध्यान नहीं देते हो, बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी बेइज्जती। भाई कौन टीचर अपने आप को कहता है पेट निकला बुड्ढा है? कोई बोलता है टीचर कि मैं बुड्ढा हूँ तो बुड्ढे को चढ़ाने आई हो क्या? ऐसे बोलते हैं ना? अरे बोलते नहीं बोलते? तो बेइज्जती तो मैं अपनी भी कर रहा हूँ। लेकिन वो बेइज्जती, अगर मैं अपनी बेइज्जती खुद कर दूँ तो क्या मैं बेइज्जत हो जाऊँगा? नहीं। अगर मेरे में दम होगा तो चाहे कोई कितना भी चिल्ला दे, हमें बेइज्जत नहीं कर सकता। नहीं समझे आप? हाँ, सिंपल बात है। तो इज्जत मेरे शब्दों से नहीं है, इज्जत मेरे कर्म से। अगर मेरे कर्म ही ऐसे होंगे तो मैं बहुत अच्छा बोल करके आसाराम थोड़ी बनना है, सोलंकी भी तो आ सकते हैं। समझे नहीं समझे? तो ये ध्यान रखिए, ठीक है? तो भाई जिसका भी सवाल था, आप गुस्सा ना हो,
आई एम रियली वेरी वेरी वेरी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती के साथ, निवेदन के साथ माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, गो टू हेल। नहीं, ठीक है, फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि ना करूँ, ठीक है। और किसी का कोई सवाल जवाब तो है नहीं? तो आज का सेशन आपके लिए कुछ ठीक रहा? ऐसे सेशन करें कि ना करें? क्योंकि अब मैंने सोचा है कि अगले सेशन में हम लोग एक नई बात सीखेंगे और 2 बातों पे बात करेंगे, मेमोरी और कंसंट्रेशन पे। मेमोरी एंड, जो सबसे बड़ा इश्यू होता है कि याददाश्त कैसे बढ़ाई जाए अपनी, कई लोग को लगता है, और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, क्या इस पे बात किया जाए? और एकदम खुले मन से रहिएगा। मेरी आज की बात की कोई भी बात अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बोल दी गई तो आप ऐसा मत मानिएगा, ठीक बात है? हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी क्या है, और स्टूडेंट को निर्लज्ज होना चाहिए, उसके अंदर कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। आप 2-4 बात मुझे कह दीजिए और मैं 2-4 बात आपको कह, ऐसा नहीं कि 2-4 बात कि चलो कमीने बताते हैं, ऐसा नहीं, मतलब ठीक है, सीखने समझ, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, राइट? तो अगला सेशन करा जाए? तो सर हम लोग ऐसा सेशन करें बिल्कुल। तो अगले, अब जो भी टाइम होगा वो मैं आपको बता दूंगा और हम लोग अगले सेशन में आएंगे। लेकिन आप लोग बाकायदे प्रॉमिस करेंगे कि सभी लोग आज सबसे पहला कैरेक्टर डिटर्मिनेशन तगड़ा रखेंगे। श्योर हैं? कितने लोग अभी तक टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे, कर रहे हैं, कायदे से कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं कर रहे हैं? कि लोग नहीं कर रहे हो, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। जो लोग नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत? अरे भाई, फिर वही बात है, इतनी लज्जा नहीं अच्छी है। जितने लोग नहीं कर रहे हैं, घबराओ में सबको दिखाया जाएगा। तो आज से आप सब करेंगे? अरे बोलो भैया, शपथ लेते हैं अग्नि पे? उनके हाथ मत रखो भाई, वो ऑलरेडी विधवा है। कह रहे मैं तुम्हारे पर कसम हाथ रख के कसम खाता हूँ। हाँ, कल ही एक बच्चे को बोला गाय पर निबंध लिखना, शाम तक नहीं लिखा। मैंने कहा क्यों? बोला गाय नहीं मिली। तो हमने कहा भैया कागज में गाय के बारे में लिखना था। बोला ओ, हम सोचे गाय पे जाके उस पर निबंध लिखना है। तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? तो सभी लोग डिटरमाइंड होंगे यहाँ से? श्योर? राइट। कितने लोग सेल्फिश नहीं है, जन सेवा करते हैं? बैठ जाइए आप लोग। जो समाज सेवा करते हैं वो लोग खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। अरे कोई दिक्कत नहीं, समाज सेवा आज से समाज सेवा रहेगी, हैं? सबसे पहले अपनी सेवा। अरे बोलो भाई, भीख मंगा भीख देता है क्या? हैं? कह रहे नहीं, कई बार लोग कटोरे से ट्राई किए हैं। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आप कामयाब हैं क्या? हैं? अभी आपको और कामयाब होने की ज़रूरत। तो जब कामयाब हो जाइएगा समाज सेवा करिए। हमें ज़्यादा पैसा क्यों बनाना है? हम लालची हैं? कह रही है, कह रहा हाँ आपने फीस बहुत लिया, लालची तो हैं ही आप। हम लालची नहीं, हमको पैसा इसलिए बनाना है कि हम लोगों की मदद कर सकें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ श्योर। अगर आप नहीं करोगे तो कह रहे आप किसकी मदद कर रहे हैं? करेंगे करेंगे, घबराइए मत। 5-6 साल बाद आप देखिएगा लैंपलाइटर का एक इंस्टीट्यूट होगा जिसमें रॉबिन हुड जैसा काम होगा। अमीर से लिया जाएगा और गरीब को दिया जाएगा। ये मेरा ड्रीम है। आप समझे नहीं? जो कैपेबल है वो दे और जो इनकैपेबल है वो पढ़े, वो देना। राइट? आई हैव द ड्रीम अबाउट दैट। ठीक बात है। तो भैया आज से समाज सेवा जारी है, आज से समाज सेवा बंद। ठीक बात है? यस और नो? कुछ और लोग कुछ और प्रॉपर्टीज किसी के अंदर सब्साइड कर रही है? कितने लोग दूसरे की बुराई करते हैं, कमी निकालते हैं, बैठ के क्रिटिसिज्म कंप्लेन का? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो भैया, खड़े हो। जो खड़ा हो जाएगा मैं समझ जाऊंगा आज सीखा है उसने कुछ। अगर नहीं खड़ा होगा तो फिर मैंने नहीं समझा कि सीखा है। आज से करेंगे आप लोग? अरे बोलो भैया, कोई बात नहीं, मैं भी करता हूँ। यस यस। अरे आप घबराइए मत, मैं आपको बता दूँ। मेरा एक मेंटर मेरे से मिले, आप मेरे एक मेंटर मेरे से मिले। मैंने बोला मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, फिर ये लोग मेरे से भड़क क्यों जाते हैं? मैं जिसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दूं वही मुझे गाली दे के क्यों चला जाता है? तो उन्होंने कहा कि आप ठीक आदमी नहीं हो। मैंने कहा ये आप ठीक नहीं हैं।
तो फिर उन्होंने मुझे एक किताब दी पढ़ने के लिए, उस किताब में यही लिखा था जो मैंने आपको बताया। तो आज से आप ये सब बंद कर देंगे, कोई फ़ायदा है क्या इसका? बंद करिए, निगेटिविटी आपको हटानी है अपने अंदर से, ठीक है? अच्छा, कितने, बैठ जाओ, कितने लोग ऑनेस्ट हैं या ऑनेस्ट नहीं हैं? सभी लोग ईमानदार मानते हैं अपने आप को, कहा मैंने आज तक किसी का पैसा नहीं लिया। कितने लोग बदलते नहीं हैं, वैसे ढीठ के ढीठ बने रहते हैं? मैं भी हूँ। कितने लोग, हाँ, बदलना होगा, ठीक बात है। तो आई होप आप लोग कल से ज़बरदस्त करने वाले हैं और अगले वीक फिर हम लोग ऐसा सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पेशेंसफुली सुना। अगर किसी को भी कोई भी बात दिल पे लग गई हो, बुरी लग गई हो, तो उसे जो करना हो कर ले, मतलब आई एम सॉरी, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।